साथियों नमस्कार, प्रणाम। मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह मुझे मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आइए चलते हैं भाग 38 में। आज का मुख्य टॉपिक है 27 योगों के नाम। साथियों, पंचांग को हम जब देखते हैं तो उसमें 5 चीज़ें हमको मिलती है, जिसमें नक्षत्र हो गया, तिथि हो गई, वार हो गया, और योग हो गया और कर्ण हो गया। इन 5 चीज़ों को मिला करके हमारा पंचांग बनता है। उसी के आधार पे हम व्यक्ति के जन्म के समय की गणना करते हैं कि किस नक्षत्र में व्यक्ति पैदा हुआ है, कौन सा उस समय योग था, कौन सा कर्ण था, कौन सी तिथि थी और कौन सा वार था। तो इससे पहले जो मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई है 27 नक्षत्रों के विषय में, कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और हमारी तिथियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां जो होती है उसमें भी मैंने एक भाग बना रखा है। इसके बाद आज हम जानते हैं कि हमारे जो 27 योग हैं, जिस प्रकार 27 नक्षत्र हैं, उसी प्रकार पंचांग में आप देखते होंगे कि 27 योग भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। और उसमें 27 योगों में कुछ हमारे अशुभ योग भी कहे गए हैं वैदिक ज्योतिष में, उनकी भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो 27 योग हैं। पहला जो योग हो गया हमारा, ये विषकुंभ योग हो गया। दूसरा प्रीति योग, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पांचवा शोभन, छठा अतिगंड, सातवां सुकर्मा, आठवां धृति, वैधृति, नौवां हो गया, 10वां शूल, 11वां गंड, 12वां वृद्धि योग, 13वां ध्रुव योग, 14वां व्याघात योग, 15वां हर्षण योग, 16 वज्र योग, 17 सिद्धि योग, 18 व्यतिपात, 19 वरियान, 20 फरिग, 21 शिव योग, 22 सिद्ध, 23 साध्य, 24 शुभ, 25 शुक्ल, 26 ब्रह्मा, 27 ऐन। इस प्रकार से हमारे 27 योग हो गए, जो कि हमको पंचांग में देखने को मिलते हैं। और जातक जब पैदा होता है तो उस समय हम योग की गणना भी करते हैं कि इस समय कौन सा योग चल रहा था, कौन सी तिथि चल रही थी, कौन सा नक्षत्र चल रहा था। तो इस प्रकार से 27 योग हो गए। और इसमें मैंने इधर से अशुभ योग भी लिखे हुए हैं। इन 27 योगों में कुछ हमारे ऐसे योग हैं जिनको वैदिक ज्योतिष में अशुभ कहा गया है। इनमें जातक पैदा होने वाला जातक, उनके अंदर कुछ विशेष योग पाए जाते हैं, योग गुण पाए जाते हैं इन योगों के आधार पर। और यहाँ मैंने टिक भी कर रखा है जो विषकुंभ योग हैं, ये भी एक अशुभ योग कहा गया है। अतिगंड योग, ये भी अशुभ योग कहा गया है, क्योंकि विषकुंभ अर्थात एक ऐसा योग जिसका विष का फैलाव ज़्यादा है। ऐसे योग में कोई शुभ मुहूर्त का कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छा काम उत्तम कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषकुंभ योग को भी अच्छा नहीं कहा गया है, अतिगंड योग को भी अच्छा नहीं कहा गया है, वैधृति योग को भी शुभ नहीं माना गया है, शूल योग को भी शुभ नहीं माना गया है, गंड योग, इस योग को भी शुभ नहीं कहा गया है, व्याघात योग, इसे भी ज्योतिष में शुभ नहीं कहा गया है। वैदिक ज्योतिष में वज्र योग, और इसे भी शुभ नहीं कहा गया है। और व्यतिपात योग। इस प्रकार से हमारे जो ये 8 योग हैं 27 योगों में, इन्हें वैदिक ज्योतिष में अशुभ की श्रेणी दी गई है, अशुभ में लाया गया है कि एक उत्तम नहीं माने जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से लाल से भी इन पे निशान मार रखा है कि जो हमारे 27 योग हैं उनमें जो अशुभ योग हैं वो कौन कौन से हैं। विषकुंभ हो गया, अतिगंड हो गया, वैधृति हो गया, शूल योग हो गया, गंड योग, व्याघात, वज्र, व्यतिपात। और यहाँ पर मैंने इनको लिख भी दिया गया है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे वाले पार्ट्स में हम आपको कारण बताएंगे, जो हमारे 11 कारण होते हैं पंचांग में, वो कौन कौन से हैं।
उनके विषय में अगले भाग में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।